राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th का मैथ हम पढ़ रहे हैं और जो हमारी डेली लाइव क्लास होती है कब रात को 8:30 बजे डेली लाइव क्लास रहेगी। अब तक हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 की ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ ली है और हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, 3rd के 4th तक कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारे वीडियो आपको लाइन से सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं कौन सा 5th वाला क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ, वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको हम रफ कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जब p/q के फॉर्म में, जिसमें एक न्यूमरेटर रहता है, इसमें क्या रहता है न्यूमरेटर और एक क्या रहता है डिनोमिनेटर, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि हम 2 क्या करते हैं, ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और किसमें, डिनोमिनेटर। उसके बाद इफ, यदि आप 2 ऐड नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, मतलब 2 की प्लेस पे आपने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो इट बिकम 5/6। तो वो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। तो आपको वो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इतना है समझ में। चलिए गुड इवनिंग करते हैं कुछ बच्चे, है ना। वो कुछ एरर आई थी, इस कारण से वो एंड हो गई थी, इसलिए वापस हमने फिर से चालू करा। ठीक है, तो सॉल्व कर रहे हैं हमने क्या करा, लेट ए फ्रैक्शन बी x/y। हमने एक फ्रैक्शन अपने मन से ले लिया, क्या ले लिया, x/y। x/y क्यों लिया, क्योंकि एक न्यूमरेटर और एक क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहां दो कंडीशन दी है। कंडीशन फर्स्ट क्या दी हुई है हमको, कंडीशन फर्स्ट हमें क्या दी हुई है, कंडीशन फर्स्ट दी है, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन था आपका x/y, ये कितना बन रहा है, 9/11 बन रहा है। 9/11 कब बन रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 आपने न्यूमरेटर में प्लस कर दिया, 2 आपने कहा प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर में प्लस कर दिया। आया सबको इतना समझ में। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन गया जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब एक न्यूमरेटर और एक क्या डिनोमिनेटर में, सभी के कमेंट का जवाब दूंगा, अभी पहले क्वेश्चन कर ले अपन। तो एक न्यूमरेटर और एक क्या है, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और नीचे वाली वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। तो 11 का क्या 2 में मल्टीप्लाई होगा, नहीं, पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई होता है। तो 11 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, x+2 में। इधर 9 का मल्टीप्लाई किस में हो गया, 9 का मल्टीप्लाई किस में हो गया, y+2 में। तो यहाँ पे 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस का 9 2 जा 18। अब हम क्या करते थे, इक्वेशन फर्स्ट बनाते थे, फिर सेकंड बनाते थे, फिर x की वैल्यू पता करते थे। तो यहाँ देखो y पहले से ही उस साइड है, हम यहीं से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस को 22 जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 9y प्लस 18 माइनस 22। 18 में से यदि आपने कितना माइनस करा, 22 को माइनस करा। 18 में से कितना माइनस करा आपने, यदि 22, तो कितना बचेगा, 4। तो 11x इक्वल्स टू 9y, बड़ा नंबर किसका है, 22, माइनस का 4। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां जाती है, डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई में क्या है, 11, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 9y माइनस 4/11। ये किसकी वैल्यू है, आपकी x की वैल्यू है। इसको आप लिख लेते हैं फर्स्ट, इसे क्या लिख लेते हैं हम, फर्स्ट। ये क्या आपका फ्रैक्शन रहता है, ऐसा क्या रहता है, फ्रैक्शन रहता है, याद रहे इसलिए साइड में लिख ले। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, कंडीशन फर्स्ट थी कि यदि हम 2 को न्यूमरेटर और 2 को डिनोमिनेटर में ऐड कर दे तो 9/11 बन जाएगा। ठीक है, तो लोग खूब सारे कमेंट हो, कुछ पूछ रहे हैं बच्चे, शायद रिप्लाई तो दे दो प्लीज, है ना। रिप्लाई देने बेटा, अब क्वेश्चन पूरा कर दें फिर सबका रिप्लाई देंगे ना। गुड इवनिंग, जय श्री राम। ठीक ना, क्वेश्चन पूरा कर लें, बीच बीच में अपन रिप्लाई देंगे तो फिर इस पे ध्यान हट जाएगा। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2। सेकंड कंडीशन क्या दी है उन्होंने, वो क्या बोल रहे हैं, इफ 3 इज एडेड। यदि क्या करें हम 3 को ऐड कर दे किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो कितना बन जाता है, 5/6 बन जाता है।
तो न्यूमरेटर था x, डिनोमिनेटर था कितना y। यदि हम उसमें कितना प्लस कर रहे हैं, 3 को प्लस करते हैं तो वो कितना बन जाता है आपका, वो बन जाता है 5/6। 5/6 वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला 6 ऊपर आया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई। तो 6 का मल्टीप्लाई किस में होगा, x प्लस 3 में। इधर 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, y प्लस 3 में। आया सभी को इतना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 6x, 6 3 या 18 इक्वल टू 5y, 5 3 या 15। ठीक है इतना। अब यहां से हम x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको प्लस वाले 18 को इधर लगाए तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6x इक्वल टू 5y प्लस का 15 माइनस का 18। अब 15 माइनस 18 कितना आएगा, थोड़ा ऊपर मूव कर दें, ऊपर होगा क्या मूव, चलो नहीं हो रहा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 6x प्लस 5y इक्वल टू 6x प्लस 5y, 6x इक्वल्स टू 5y। 5y के बाद क्या है आपके पास, 5y। 15 माइनस 18 कितना है, 15। मैंने उसी को फिर से लिखा, 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 कितना आ गया, 5y। बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो 3 बचा। ठीक है। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। क्या है, x इक्वल्स टू हमारे पास है 9y माइनस 3 है, देख लेते हैं 9y माइनस 4। ये x की वैल्यू हम पुट कहां पे करेंगे, हम इस इक्वेशन पुट करेंगे। इसे अपन लिख लेते हैं सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। ठीक है। इसके बाद ये लिखे अपन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, फाइव वाई और यहाँ पे क्या आएगा x, वैल्यू ऑफ x। अब इस x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो क्या दिया था आपको, 6x की प्लेस पे लिखा 9y माइनस 4 अपॉन 11 इक्वल टू 5y माइनस 3। आ गया इतना सबको समझ। अब यहां पर 6 9 जा कितना हुआ, 54y, फिर 6 4 जा 24 हो गया। अब नीचे वाला 11 कहां जाएगा, नीचे वाला 11 ऊपर आ जाएगा। तो नीचे वाला 11 क्या आया, 11 का मल्टीप्लाई हुआ किसमें, 5y माइनस 3। 11 का हमने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 54y माइनस का 24 इक्वल्स टू 55y माइनस का 33। माइनस के 33 को मैं इधर ले आता हूं, या फिर इसको इस साइड ले आते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो 54y माइनस 55y इक्वल्स टू माइनस का 33, और माइनस वाली वैल्यू गई तो किसकी होगी, प्लस की होगी। माइनस वाली वैल्यू गई तो किसकी होगी, प्लस की। अब 55 में से 54 गया तो क्या बचेगा, माइनस का y। बड़ा नंबर किसका, माइनस का। अब यहां से कितना, 13 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपके पास, 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 9 आ गया। y की वैल्यू क्या आई, 9 है। अब y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे आप, इस इक्वेशन में। x के फॉर्म में दी, इक्वेशन नंबर 1 लिखा था अपन ने इसको क्या लिखा था, इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, x इक्वल्स टू 9, y की प्लेस पे मैं 9 लिख रहा हूं फिर से, माइनस 4 अपॉन 11। 9 9 जा कितना आ गया, 81। 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो मतलब क्या आ गया, x इक्वल्स टू 77 अपॉन 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो आपके पास x और y की वैल्यू, क्वेश्चन में आपसे पूछा था फ्रैक्शन था, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या हमारे पास, फ्रैक्शन था हमारे पास, फ्रैक्शन है x अपॉन y, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, 7 अपॉन 9। अब इसे चेक कैसे करें, हमको क्या दिया था क्वेश्चन में कि यदि आप फ्रैक्शन में, रफ में कर रहा हूं 7 अपॉन 9, यदि क्या कर रहे हैं इसमें 2 को प्लस कर रहे हैं, तो प्लस 2 करा तो कितना आ गया, 9/11। 2 प्लस करने पे 9/11, 3 प्लस करने पे 7 प्लस 3, 9 प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना हुआ 10, 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, तो कितना आ गया 5/6।
तो 3 प्लस करने पे कितना आ रहा था, 5/6 आ रहा था। अब इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं, कुछ डाउट हो तो वो पढ़ लेता हूँ मैसेज में। मैं क्या बोल रहे हैं, अब देखो क्वेश्चन क्या था, आपसे पहले आपको बोला गया एक फ्रैक्शन, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझते हैं। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले आपने एक फ्रैक्शन ले लिया x/y। अब क्या कर रहे हैं, कंडीशन फर्स्ट है 2 को ऐड कर न्यूमरेटर में, 2 को ऐड कर डिनोमिनेटर में, तो 9/11 बन गया। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 11 का मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू में, 9 का मल्टीप्लाई दोनों में करा हमने, तो यहाँ प्लस इक्वेशन आई। प्लस का 22 आया था, इधर किसका होगा, माइनस का। तो 11x इक्वल टू 9y माइनस 4। अब चाहो तो आप 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 बना सकते हैं, बट हमको x की वैल्यू फाइंड करना रहती है, इसलिए हम इस 11 को कहाँ ले गए, डिवाइड में ले गए। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन 2 क्या है, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने क्या 3 प्लस करा तो 5/6 आ गया। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करा, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस क्या आ गया, 15 आ गया। अब प्लस का 18 आया तो किसका हुआ, माइनस का हुआ। इसी को हमने आगे कंटिन्यू करा, -15 करेंगे कितना आएगा, बड़ा नंबर किसका, माइनस का, तो माइनस का 3 आ गया। अब x की वैल्यू आपने पुट करी, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो x इक्वल टू क्या था, 9y माइनस 4 अपॉन 11 था। तो जहां पर x था आपने पूरा पुट करा। कुछ बच्चे 4 और y सेम बनाते तो उस चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 11 का मल्टीप्लाई करें तो 55y माइनस का 33, प्लस वाली वैल्यू को ले गए तो किसकी होगा, माइनस की। अब माइनस का 24 आएगा तो पहले से माइनस का 33 इधर था, तो प्लस वाली वैल्यू आई, वो माइनस की आई तो इधर किसकी होगी, प्लस की होगी। दोनों को माइनस करा, 9 आया। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। y की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा, 9y माइनस 4 था, यहाँ पे x इक्वल टू लिख लेते हैं। तो 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 करा तो कितना है, 44, 44y कितना आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू आया 7, तो फ्रैक्शन था x अपॉन y, तो फ्रैक्शन आया 7/9। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखिए एक बार, तो देख लेते हैं कुछ कमेंट है तो। ठीक है, विश्वास परमार जी क्या होगा लास्ट में, हाँ तो यही स्टेप डिविजन मेथड, कौन सी मेथड लिखे, स्प्लिट फॉर्म, ये क्या लिखा है, ये नहीं है अपने, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं सॉल्व ये। ठीक है, विश्वास परमार जी बहुत सारे कमेंट कर दिए आपने आज, क्या एक ही कॉपी पेस्ट कर दिया, इतना थोड़ी शांति रखे भाई, सबका जवाब मिलेगा, सबका बदला ले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आया होगा समझ में, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यही कौन सी मेथड है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए एक सिंपल सी मेथड हम हर बार फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड करते हैं x, इसको देख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। पहले आपने इक्वेशन फर्स्ट यूज करी, उसे फाइंड करा x, फिर पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, और फाइंड क्या करा आपने y, फिर पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, और फाइंड क्या करा वापस, फाइंड करा आपने x। इस मेथड को आप क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहे हैं। ऐसी फिक्स सीक्वेंस नहीं है, बट हमने सारे क्वेश्चन एक जैसे तरीके से करें, तो एक फिक्स मेथड रखे, पहले इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, फिर सेकंड यूज करेंगे, फिर थर्ड यूज करेंगे। पहले x फाइंड करेंगे, फिर y फाइंड करेंगे, फिर वापस x फाइंड करेंगे। ये दो इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में दी है। तो अब हमने इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि हम पहले ही इक्वेशन बना रहे हैं, तो इक्वेशन डायरेक्ट हमने किस फॉर्म में बना ली, x के फॉर्म में बना ली, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन उसमें नहीं बनाई थी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं इसको, थर्ड का फिफ्थ वाला है। क्या बोल रहे हैं, 5 ईयर हेंस। अब देखो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एज में, ये हेंस बोल रहे हैं, कभी लेटर बोल रहे हैं, कभी एगो बोल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इजी मेथड बताई थी, वाज लिखा है तो पास्ट की बात कर रहे हैं, और शाल या विल लिखा है तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो आप पूरे स्टेटमेंट में देखिए कि वाज दिया है या क्या लिखा है, विल शाल लिखा है। तो क्या 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकॉब विल, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसकी आगे की बात कर रहे हैं। विल लिखा हुआ ना, उसके बाद विल बी 3 टाइम अस ओल्ड अस ऑफ हिज सन, वो 3 टाइम होगा उसके सन से। उसके बाद 5 ईयर एगो जेकॉब वाज लिखा, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। वाज है तो क्या है, पास्ट है, और विल है तो क्या है, फ्यूचर। ठीक है, अब आपको फाइंड करना, उसको एक्स और वाई लेंगे तो क्या करना पड़ा, व्हाट आर देयर एजेस, तो दोनों की एज पता करना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट
कौन था? जेकॉब थे। जेकॉब एज बी एक्स, जेकॉब की एज को क्या ले लिया हमने? एक्स ले लिया। हिज सन एज बी वाई। अब दो कंडीशन दी, पहले क्या बोल रहे हैं? 5 ईयर हैंस, तो हम लिखा 5 ईयर हैंस। अब हमें समझ में नहीं आया हैंस का मतलब हम क्या करें, प्लस करें या माइनस करें। तो क्या बताया, विल या शाल है तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मतलब आगे की बात कर रहे हैं। आगे की बात करें तो उनकी एज बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो जेकॉब की एज क्या रहेगी 5 साल बाद? तो जेकॉब की एज होगी x + 5 और उसके सन की एज क्या रहेगी? उसके सन की एज आएगी y + 5। अब स्टेटमेंट क्या दिया है? जेकॉब विल, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं जेकॉब विल 3 टाइम्स हिज सन। क्या होगा? 5 साल बाद जेकॉब होगा 3 टाइम आएगा उसके सन के। अब जेकॉब की एज कितनी है? x + 5, तो यहाँ पे x + 5। फिर क्या बताया था? इज एम आर वाज वेयर शाल विल के लिए क्या लगाते हैं हम? इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू। टाइम्स के लिए हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। ये सब पहले पुराने वीडियो में बताया हुआ। तो और सन की एज क्या है? y + 5 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब वापस फर्स्ट सेकंड बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास x के इक्वल्स टू में आ रहा, तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो x इक्वल्स टू 3y, 3 5 जा 15, और इस 5 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 5। ये वाला 5 इधर आया तो किसका होगा? माइनस का होगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन आई आपके पास x इक्वल्स टू 3y, 15 - 5 कितना होता है? 10 होता है। 15 - y कितना होता है? 10 होता है। इसको हमने अब इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। इसको हम क्या ले लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, हम वो नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट ही फाइंड किसकी वैल्यू कर ली? x की वैल्यू। अब फिर से इक्वेशन बनाएंगे और उसमें ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोला नेक्स्ट? जेकॉब एज वाज 7 टाइम। अब कितने टाइम की बात कर रहे हैं? 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो 5 ईयर एगो क्या आएगा? 5 ईयर एगो। अब एगो में देखो, एक में प्लस हुआ तो एक में कंफर्म है माइनस होगा, दोनों सेम तो नहीं दे सकते प्लस करने वाले। और यहां पे लिखा वाज, वाज मतलब क्या होता है? पास्ट, पुरानी बात कर रहे हैं हम। तो जेकॉब की एज क्या होगी 5 साल पहले? अभी उसकी एक्स थी, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी? x - 5। और हिज सन एज क्या होगी? y - 5। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो? जेकॉब वाज, जेकॉब जी ने बोला है, क्या बोला है? जेकॉब वाज 7 टाइम, कितने टाइम? 7 टाइम हिज सन। जेकॉब जो होंगे वो क्या होंगे? 7 टाइम आएंगे क्या? अपने खुद के सन के एज से। तो जेकॉब की एज है वहां पे x - 5। वापिस क्या बोला? इज एम आर शाल विल वाज वेयर के लिए क्या लगाना है आपको? इक्वल्स टू 7 टाइम मतलब 7। सन की एज क्या है? y - 5 है। अब यहाँ पे x - 5 इक्वल्स टू 7y, 7 5 जा 35। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? y की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो इस 5 को ले आए, यहां पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ x इन, इसे सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं, इन सेकेंड। अब देखो x इक्वल्स टू आया 3y प्लस का 10। x इक्वल्स टू कितना है? x इक्वल्स टू है 3y प्लस का 10। x इक्वल्स टू है 3y प्लस का 10। इसको साइड में लिख रहे हैं क्योंकि हम वहां पे वापस फिर से देखना पड़ता है। हम किस में पुट कर रहे थे? x - 5 इक्वल्स टू, इसे अलग लिखना ना, यहां से है ना, x इक्वल्स टू यहां पे क्या था आपके पास? 7y - 35। 7y - 35, वही इक्वेशन में फिर से लिखी। अब x की प्लेस पे क्या पुट करोगे आप? 3y प्लस 10 - 5 इक्वल्स टू 7y - 35। ये क्या करा आपने कि x की प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू फाइंड करना, तो y को हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y 10 - 5 प्लस का 10 माइनस का 5
इक्वल्स टू 7y माइनस 35। ये फिर से लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया था। तो 3y प्लस का 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। y को इधर ले आया और इस वैल्यू को इधर ले गए, तो 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 माइनस 5। कितना आ गया? 7 में से 3 गया तो 4y माइनस का 40। यहाँ से y इक्वल्स टू कितना है आपके पास? माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 4, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? y इक्वल्स टू आया है आपके पास 10। y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे आप? इक्वेशन नंबर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहां पे लिख दी थी कि x इक्वल्स टू 3y प्लस का 10 है, तो x इक्वल्स टू 3, x y की प्लेस पे क्या लिखोगे? 10 प्लस का 10, तो 3 10 जा 30, तो x इक्वल्स टू आया 30 प्लस 10, तो x की वैल्यू आ गई 40। क्या क्वेश्चन में हमसे ऐसा बोला है कि आप x और y की वैल्यू बताएं? हमसे पूछा गया है जैकब और उसके बेटे की एज बताएं। तो जैकब एज कितनी होगी? जैकब एज थी x इक्वल्स टू 40 ईयर्स। हिज सन एज, उसके बेटे की एज कितनी आई? 10 ईयर आई। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज हुई? एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। इसके पहले का हमने एग्जांपल भी करें, सारे क्वेश्चंस भी करें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो जब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू। खोल रहा